ओके, हमारे पास गिवन था कि 5 ओम की 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों जो है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड है। इन्होंने कहा कि किसी भी 2 टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम इन 2 टर्मिनल्स को ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी, ए बी टर्मिनल्स के दरमियान हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं ए बी टर्मिनल्स को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ए एंड बी टर्मिनल्स को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ए एंड बी। अब इन ए बी टर्मिनल्स के दरमियान कौन कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है? एक तो आपके पास 5 ओम की रेजिस्टेंस जो डायरेक्ट आ रही है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। बाकी जो 2 रेजिस्टेंस आ रही है ए बी टर्मिनल के दरमियान, एक ए टू सी जा रही है, दूसरी जो है वो सी टू बी आ रही है। ये 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखना, ये रेजिस्टेंस जो है और ये वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट है, सिंगल पाथ मिल रहा है इनको करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और अगर आप यहाँ से देखो कि जब यहाँ से करंट आई आ रहा है और इस टर्मिनल पे करंट आई क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको मैं I1 कह देता हूँ, इसको मैं I2 कह देता हूँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये इस 5 ओम और इस 5 ओम दोनों को क्या है, दोनों की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि 2 5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ठीक है। ये चेक करना, ये सिंगल पाथ जा रहा है, ये, ठीक है, ये सिंगल पाथ जा रहा है, ये इस तरह से। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल 5 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। इसको मैं ए टर्मिनल कहता हूँ, इसको मैं बी टर्मिनल। तो इस सर्किट को मैं इस तरह से, मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया आपके आसानी के लिए। ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, ठीक है। तो अब ऊपर जो 2 5 ओम सीरीज़ में है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 10 ओम, ठीक है। ये मैंने टर्मिनल ए मार्क कर दिया, ये टर्मिनल बी मार्क कर दिया, ये आ गया आपके पास 10 ओम और ये 5 ओम। अब टर्मिनल ए एंड बी पर जो रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस क्या होगी, वो इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/10 इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1/10 प्लस 1/5। 1/r इज इक्वल टू 1/10 करोगे 0.1 आ गया, 1/5 करोगे 0.2 आ जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 0.3। नाउ r इज इक्वल टू 1/0.3। तो r आपके पास आ गया 3.3 ओम आ गया। तो 2 टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 3.3 ओम आ रही है। इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।